हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी योर गर्ल आभा, अ नीट एस्पिरेंट। भाई 2026 नीट में बहुत ही कम दिन बाकी हैं और अब तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन एंड हार्ड वर्क की ज़रूरत है। आप लोग का सिलेबस कंप्लीट हुआ है कि नहीं, ये सब बताना। और देखते हैं आज के व्लॉग में मैंने क्या क्या किया। ये व्लॉग पूरा स्टडी रिलेटेड है। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने यहाँ पे स्टडी करी है क्योंकि इस दिन था FT6 7 जनवरी को। मैं 4 बजे उठ गई थी उसका प्रिपरेशन करने के लिए, मतलब रिवाइजन करने के लिए, क्योंकि मैंने पढ़ा था। और था भाई यहाँ पर सिलेबस भी बहुत मिनिमल सा ही सिलेबस था। 2 चैप्टर पर सब्जेक्ट, 4 चैप्टर, मतलब चारों सब्जेक्ट के ना 2 चैप्टर आ रहे थे। दैट वाज गुड इनफ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं सुबह उठ के बॉटनी रिवाइज करी थी क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि PGR में बहुत बार भूल रही थी प्लांट ग्रोथ हार्मोन में, क्योंकि भाई ऑक्सीन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक, इस सब में मैं बहुत कंफ्यूज हो जा रही थी। एंटी कौन है, कौन नॉन सपोर्टिंग है, कौन क्या है, ऐसा करके मैं ना बहुत भूल जा रही थी। तो मैं उसको अच्छे से रिवाइज कर रही हूँ। मैं 4 बजे उठ गई थी और आराम से उसको मैं मुंह धोई क्योंकि बहुत नींद आ रही थी, लेकिन मैंने चाय नहीं बनाया गाइस। या ये मैंने अच्छी काम करी क्योंकि मैंने चाय नहीं बनाया। मैं सुबह उठ के ही चाय पीती हूँ, फिर ऐसा लगा ना कि बना लूंगी तो 10-15 मिनट उसमें चले जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। तो वो 4 बजे उठ के मैंने स्टडी करी वाली मोटिवेशन खत्म हो जाएगी थोड़ी सी। तो मैंने सोचा कि मुंह धोती हूँ, ब्रश करती हूँ एंड ये मैं स्टार्ट कर दी बॉटनी का रिवाइज करना। तो यहाँ पर जस्ट मैं बॉटनी का रिवाइज कर रही थी। यहाँ पर मैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर रही थी। तो इसमें आपको कंफ्यूजन होता है कि नहीं, ये मुझे कंप्लीट करके बताना। उसके बाद फिर 7 बजे तक मेरा ये कंप्लीट हो गया क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से डीप रिवाइज की थी इसको मैंने। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट करी क्योंकि ये दोनों चैप्टर आ रहे थे बॉटनी का। तो भाई अभी मैं बॉटनी को ही पूरा कंप्लीट कर रही हूँ। फिर थोड़े टाइम में ये चैप्टर भी मेरा कंप्लीट हो गया था क्योंकि ये दोनों चैप्टर मेरे को बहुत अच्छे से आते हैं एंड इसमें अच्छे भी मेरे क्वेश्चंस बने हैं, लगभग बने। लेकिन लास्ट में वही जैसे कि मैं सोची थी कि PGR में मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी, वही हुआ गाइस। अब से मैं लिख के ज़्यादा प्रैक्टिस करूंगी, सोच के रखी हूँ। क्योंकि यार मैंने ना जैसे कि बहुत सारे जो एंटी है या कौन नॉन एंटी है उसमें मैं कंफ्यूज हो गई। जो सीड्स हैं वो किससे रिलेटेड है वो मैं कंफ्यूज हो गई, मतलब ऐसे कंफ्यूज हो गई थोड़ा सा। फिर यहाँ पर मैं जूलॉजी कंप्लीट करना स्टार्ट कर दी, मतलब रिवाइज करना। तो यहाँ पर मैंने जूलॉजी का भी रिवाइज किया गाइस। यहाँ पर हम लोग का एनिमल किंगडम था और था कॉकरोच एंड फ्रॉग का मॉर्फोलॉजी। तो वो तो इजी था। एनिमल किंगडम जो FT6 का क्वेश्चन पेपर था ना गाइस, वो थोड़ा सा बहुत ऊपर का क्वेश्चन आया था, मेरे को ऐसा लगा। तो यार वो भी मेरे ठीक ही बने। जूलॉजी बॉटनी तो ठीक गया है गाइस। और यहाँ पर फिर मैं थोड़ा टाइम बाद में, जब मेरा ये कंप्लीट हो गया, 10 बज गए थे कि लाइक बॉटनी और जूलॉजी तो मेरा रिवाइज हो गया। फिर मैं यहाँ पर अपना कंबल को 3 कंबल ओढ़ के सोई थी भाई मैं, और अभी तक मैं कंबल नहीं ओढ़ी थी। 10 बज गया था क्योंकि बहुत ठंड लग रही थी। कौन ओढ़ के, मतलब मैं तो टेबल में भी नहीं पढ़ी, सीधा ओढ़ के ही मैं पढ़ रही थी यहाँ पर बेड में। और यहाँ पर मैं वही क्लीन कर रही हूँ और साथ में डांस भी कर रही हूँ। पता नहीं क्यों, मतलब मैं क्लीन करती हूँ ना तो ऐसे कोई गाना वाना बजा लेती हूँ। फिर मैं वापस ऐसे माइंड में आया कि यार मेरे को फिर भूल गई लगा, तो वही मैं रिवाइज कर रही हूँ यहाँ पर से फिर से PGR को, कि कौन किसके हैं। सारे साइंटिस्ट के नेम भी आए थे, मतलब कौन किसको खोजा है वाला। मतलब ऐसा नहीं आया था कि मेरे एक क्वेश्चन आपको सीली मिस्टेक बता देती हूँ आपको कि आप ना करो। आया था उसमें कि कौन सा रॉन्ग है। वो ना, मैं हिंदी मीडियम से, तो वो असुमेलित रहता है या फिर असुमेलित रहता है। तो मैं वहां पर ये कंफ्यूज हो गई कि ये करना क्या है। मैं जल्दी लास्ट में मतलब उसको छोड़ दी थी क्योंकि चारों में ना मुझे बहुत कंफ्यूजन हो गई थी कि कौन सा किसका है। और लास्ट में मैंने सही को गलत टिक करके आ गया, मतलब ऐसा वो हो गई, क्या बोलते हैं उसको भाई, इधर से उधर हो गया। तो यार वो मेरा 5 नंबर गया उससे, बट ठीक है। बहुत और भी कुछ सिली मिस्टेक्स हुए हैं, वो सबको अब मैं लिख के याद करूंगी। वो चीज़ें मैं समझ गई कैसे करना है उस चैप्टर को टैकल। तो यार जितना ज़्यादा ना बॉटनी एंड जूलॉजी को तो लिख के करो, क्योंकि ऑब्वियसली इसके सारे पॉइंट्स तुमको याद करने रहते हैं। तो मैं तो ये करने लग गई हूँ आजकल और जल्दी से मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। बट ये एक बार और बता दूँ तुमको कि बॉटनी का मैं वो चैप्टर को मैं आधा घंटे में रिवाइज कर सकती हूँ, आप बिना लिखे। तो यहाँ पे मैंने कंबल मोड़ा, एक बार रिवाइज करी कंप्लीटली। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सरसाइज पुशअप करने स्टार्ट करती। पता नहीं क्यों मैं ऐसी हूँ, हाँ मैं कर लेती हूँ ऐसे करम। फिर कुछ पुशअप्स करी, वो मैं थक गई, उतना ही हुआ मुझसे। फिर मैं चली गई नहाने। गई नहाने के बाद मैं आ गई, बॉडी ऑयल लगा रही हूँ, यहाँ पर लिप बाम लगाई हूँ, बस वही मैंने किया है। उसके बाद फिर मैंने करी है मैंने लाइव स्टडी करी है। आप देखे होंगे, वैसे तो मैं अपनी सिस्टर के साथ भी लाइव स्टडी करती हूँ, तो उनके चैनल में भी कभी ज्वाइन हो जाती हूँ, मतलब मम्मी का चैनल। तो उसमें वो स्टडी करती है साथ में, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही है एंड मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ, मतलब सेम ही है, बट वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है बाय द वे। फिर मैंने शाम को 3:30 को मैंने लाइव किया, उसके बाद केमिस्ट्री रिवाइज करी, उसके बाद 3:30 को चाय ब्रेक ली।
कि लगा कि भाई अब मैं चले जाऊंगी चैन से। मैं चाय बनाई, चाय बना के पीने में इतना टाइम लग गया, और उसके बाद फिर लेट में 3:45, 15 मिनट मैंने चाय बनाया, चाय पिया है भाई, पता नहीं क्या ही बोलूं। और 4 बजे से टेस्ट था, 4 से 7 शाम को हम लोग का शिफ्ट में टेस्ट था, और 3:45 में मैं रेडी हो रही थी। मैं 4:08 में या ऐसे टाइप से कुछ पहुंची, थोड़ा सा लेट हो गया था। सबको OMR सीट ने सबने भर ली थी, क्वेश्चन पेपर भी बहुत सारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, बट यार फिर भी मैंने गया। और हाँ, मेरा जो क्या बोलते हैं पेपर है ना, वो थोड़ा सा जल्दी हो गया था, यार वो चीज़ मैनेज हो गई। फिर मैं आ गई 7:35 में, क्योंकि 7 बजे तक पेपर कंप्लीट हुआ। फिर थोड़ा सा होता है ना, तुमने क्या लिखा है, इसका ये क्या है, वो क्या है, थोड़ा सा। और हाँ गाइस, ये बैग का चैन इसलिए खुला है क्योंकि मैं आके वापस से फोन रखी, क्योंकि शूट करना था ना मुझे। तो यार कोई जज नहीं करेगा कि यार तुमने बैग का चैन ही खोल के आया है, ऐसा वाला नहीं है भाई। मैं आके वापस से रखी, फिर मैं अपना ID कार्ड निकाली, उसके बाद फिर मैं चली गई भाई गार्डन। मैं डेली गार्डन जाती हूँ 7 से 8, 1 घंटा तो आराम से जाती हूँ कि चिल करूँगी करके, एक्सरसाइज करती हूँ। मैं पुलअप्स ट्राई करूँ बाय द वे भी तो। और कल मैं बैडमिंटन खेली, क्योंकि मुझे कुछ बच्चे मिल गए बैडमिंटन के साथ, तो मेरे को बहुत दिन से बैडमिंटन खेलने का मन भी कर रहा था। तो यार पूरे दिन पढ़ाई करने के बाद ये बैडमिंटन का ब्रेक, मज़ा आ गया भाई, बहुत मज़ा आ गया। तो मैं यहाँ पर वही बैडमिंटन कर रही थी, और यहाँ पर मतलब मेरे को वही माइंड में था कि कितने सही है कितने गलत है, क्योंकि मैं आके ना तुरंत एनालिसिस करी नहीं थी। और फिर मैं कल सुबह करी, मतलब आज सुबह करी, कल सुबह इससे रिलेटेड। तो यहाँ पे मैंने बैडमिंटन खेला। आप लोगों का कैसा गया गाइस? कोई आकाश में, एलिन में, कितने कितने आपके मॉक टेस्ट में नंबर आ रहे हैं? कहाँ तक आपका सिलेबस हुआ है? किसी का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया, मेरा तो अभी नहीं हुआ है भाई। मैं वापस, मुझे बहुत सारा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि सब हो गया। फिर हाँ, 8 बजे मैं वापस आ गई। मेरे हॉस्टल सामने में ही काली माता का मंदिर है, तो मैंने वहाँ से प्रसाद लिया। दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग।